हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एपेक्स पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो आइए समझते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक ऐसी दरार या मुख जिससे पृथ्वी के भीतर के गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं तो ज्वालामुखी कहलाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर एक ऐसा टूटा भाग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जो ये अंदर का पदार्थ निकलता है इसे ही हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये ठंडा हो जाता है बाहर आके तो इसे लावा कहते हैं। और क्रेटर क्या होता है? जो ज्वालामुखी का मुख होता है इसे ही क्रेटर कहते हैं। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी की श्रेणियाँ क्या हैं। और हाँ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है और उसका नाम है मोना लोवा। देखते हैं ज्वालामुखी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका आंसर होगा 3। और वो हैं कौन कौन से? तो पहला है सक्रिय, दूसरा है प्रक्षुब्ध और तीसरा है विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है? जो हाल ही में फूटा है और ऐसी संभावना है कि यह जल्द ही फूट सकता है तो इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। क्या है? जो लंबे समय से नहीं फूटा है लेकिन भविष्य में इसके फूटने की संभावना है, इसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है विलुप्त ज्वालामुखी, जो हजारों साल पहले फूट चुका है बट अब उसको फूटने की कोई संभावना नहीं है तो इसे विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर या घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जापान में। जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शिंगर शंकु। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा परिप्रशांत पेटी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा किलायु। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो मंगल ग्रह पर है जिसका नाम है ओलंपस। ये मंगल ग्रह पर स्थित है तो इसका नाम है ओलंपस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो तीनों ज्वालामुखी पर्वत हैं बट माउंट ब्लैक कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा जागृत। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका आंसर होगा जागृत। अगला है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया में किलिमंजारो, और ये है मृत ज्वालामुखी, ये तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा, तो इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सिसिली का स्ट्रोम्बोली। इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी
कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। अगला क्वेश्चन है फोसा मैग्ना है, तो ये होगा ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर एयरबस ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है माउंट इटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? न कि किसी देश पर। आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर होगा सिसिली द्वीप पर। और माउंट इटना ज्वालामुखी है कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा इटली पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो फ्यूजियामा, एंडीज, वेसुवियस ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत है, पर वोल्जेज ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा इटली। अगला क्वेश्चन है मौना लोवा उदाहरण है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है या सक्रिय या मृत ज्वालामुखी? तो इसका आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला क्वेश्चन है क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह से स्थित है? कौन से द्वीप में स्थित है क्राकाटाओ ज्वालामुखी? जिसका आंसर होगा स्प्रेटली द्वीप समूह में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप डबल स्टार करिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा इटना इटली सही है, फ्यूजियामा जापान सही है, पोपा म्यांमार सही है, पर क्राकोटाओ मलेशिया गलत है। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर होगा पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? मतलब 6 शताब्दियों तक वो सुप्त था, फिर उसके बाद वो फटा था। तो इसका आंसर होगा माउंट पिनेटुबो। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा मतलब विश्व में जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर होगा फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो स्ट्रोम्बोली है वो जागृत ज्वालामुखी है, क्राकाटाओ प्रसुप्त ज्वालामुखी, इटना निष्क्रिय ज्वालामुखी है, पर देव बंद शांत ज्वालामुखी नहीं है, तो इसलिए ये गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लिपारी द्वीप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका आंसर होगा माउंट कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अगला क्वेश्चन है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, माउंट एरेबस ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा क्राकाटाओ, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका आंसर होगा किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बाकी स्ट्रोम्बोली, इटना, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा अलास्का में पाई जाती है 10,000 धुआंरों की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो इसका आंसर होगा पिलियन तुल्य, जहाँ पे सर्वाधिक विस्फोटक होता है ज्वालामुखी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका आंसर होगा वल्केनियन तुल्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका सब आंसर ये दे रखा, तो इसका आंसर होगा मौना लोआ। ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ताल ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिखर ऊंचाई वाला ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर होगा ओजुस डेल सलादो। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इटना। ये है कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा इटली में।